बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बना रहे हैं आलू अंडे, वो भी मेरे स्टाइल में। मैंने आधा प्याज लिया, उसे 2 चम्मच ऑयल में डाल के नहीं हल्का सा फ्राई करना है। इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद नहीं आपने अच्छी तरह इससे मिक्स कर लेना और फिर ज़्यादा नहीं, लाइट सा फ्राई करना है हमने। लाइट सा फ्राई करना, उससे ज़्यादा भी नहीं करना आपने। और चूल्हे को ना तेज़ करना है ना लो करना है, मीडियम पे रखना है, मीडियम फ्लेम पे। इसलिए कि तेज़ किया तो जल ना जाए, तो लो किया तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। शायरी में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। और देखिए प्याज लाइट सा ब्राउन हो गया है। इसमें अब हम ग्रीन मिर्ची डाल लेंगे, सब्ज़। ये मैंने 4 ली हैं क्योंकि ज़्यादा मिर्च अच्छी नहीं होती सेहत के लिए। और वैसे भी रोज़ा रखने है, ज़्यादा मिर्च खाई भी नहीं जाती मसाले। और इसके साथ ही हमने 2 चम्मच मैंने टमाटो सॉस के डाल लिए। 2 चम्मच टमाटो सॉस के डालने के बाद सिर्फ 2 चम्मच डालें, इससे ज़्यादा नहीं डालें। आप चाहे तो टमाटर भी डाल सकते हैं। हम टमाटो सॉस नहीं पसंद करते तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं टमाटरों से ज़्यादा टमाटो सॉस अच्छी लगती है। क्यों हम ज़रा मिर्च नहीं इस्तेमाल करते, उसके साथ रेड कलर आ जाता है, रेड रेड, तो वो इस वजह से। और इसमें हमने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल लेना है, ज़ीरा डाल लेना। ज़ीरा सिर्फ आधा चम्मच से भी कम डालना है। और इसमें आधे चम्मच से कम सूखा धनिया और कलवंजी डाल लेनी और अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेना फिर। और याद आया, आधे चम्मच से कम हल्दी भी डालनी है इसमें। और इसे अच्छी तरह हल्दी डाल के उड़ने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करने से कम 3 मिनट तक अच्छी तरह पकाना है। और जो आलू है वो मैंने अलग उबाल लिए हुए थे। उन्हें मैंने ऐसे उबाला कि पहले छिलके कटिंग करके नहीं, फिर वो थोड़े खड़े खड़े रहते हैं। ऐसे आप आलू समेत छिलके काटे बगैर उबाल लेना, तो वो नहीं कब कटिंग करें ना, वो ज़्यादा ही गल जाती है, वो ज़्यादा ही मिक्स हो जाते। कैसे आलू पराठे नहीं आलू वाले बनाते, फिर वो वैसे हो जाते हैं। इसलिए मैंने आलूओं को काट के अलग उबाल लिया हुआ है। कैसे आप लोग दही बल्लों के लिए भी कभी कभी कटिंग करती हैं, चना चाट बनानी हो उसके लिए भी वैसे आलू उबालती हैं, वैसे मैंने किया हुआ है। और इन्हें 2-3 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स करके 2-3 मिनट तक अच्छी तरह भुनने के बाद फिर आलू डाल लेने। आलूओं को डाल के मिक्स, आलूओं को डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ये ज़्यादा आलू नहीं, सिर्फ मैंने 2 आलू लिए थे। 2 आलूओं को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इन्हें कम से कम 5 मिनट तक अच्छी तरह भूनना है। क्या आप डाम के रख दें और 5 मिनट 3 मिनट के बाद फिर भी चम्मच लाजमी चलाएं कि जल ना जाए मसाला। और इसके बाद 2 अंडे लिए मैंने, वो अलग बर्तन में मैंने उन्हें मिक्स कर लिया और ऊपर अंडे डाल देने हमने। अंडे डालने के बाद उनको ढाँप के नहीं, मैंने अच्छी तरह डाल लेने हैं। और आपको धनिया पसंद हो सब्ज़, वो डालनी, या मेथी डालनी है, वो खुश्क मेथी वो डालनी है, वो डाल लें। लेकिन मुझे मेथी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। मैंने नहीं मेथी डाल ली। मैंने मेथी ज़्यादा नहीं डाली, सिर्फ 2 चम्मच लिए थे। 2 चम्मच को अच्छी तरह ऊपर डाल लिया और डालने के बाद इसे नहीं ढाँप के रख देना हमने कम से कम 3 मिनट तक। और मेथी अच्छी तरह डालनी, नहीं तो धनिया डालना चाहे तो धनिया भी डाल सकते हैं। या नहीं आपने धनिया नहीं डालना, मेथी नहीं डालनी, तो आप ना डालें, आप ऐसे रहने दें। कैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। इनको 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट के बाद मैं इनकी साइड चेंज करने लगी। तो आप चाहो तो पीस में भी कर सकते हैं और चाहो तो ऐसे ही मिक्स कर लें, ना पीस कटिंग करें। क्योंकि पीस की साइड चेंज करने में थोड़ा सा टफ़ होता है, वो टूट ना जाए। क्योंकि शायरी का टाइम था तो जल्दी जल्दी थी, तो इसलिए फिर बाद में वैसे ही फिर मैंने मिक्स कर लिया। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। जब मिक्स करना चाहे तो ऐसे इजी से मिक्स कर लें। और इन्हें कम से कम 2 मिनट तक और पकाना है। 2 मिनट के बाद आपने चूल्हा ऑफ कर देना है। और आज सारी थी तो दिल किया कि चलो क्यों ना सेवइयाँ खाई जाएं।
तो मैं क्या चलो दूध वाली वो भी बनाते हैं बारीक। तो वो मैं क्या साइड पे चूल्हे पे रख देती हूँ, चूल्हा ऑफ करने कर दिया और साथ मैं क्या चलो उतनी देर में मैं कब तक ये 2 मिनट तक भून रहा है, उस टाइम तक नहीं मैं सेवियों का दूध मैंने ऐसे किया, दूध लिया उसको नहीं बादाम अखरोट डाल के नहीं ग्राइंड कर लिया और फिर मैंने बर्तन में डाल के चूल्हे पर रख दिया और हल्का हल्का हल्के हाथों से चम्मच बीच हिलाना लाजमी है कि साल लग ना जाए। और आँच ना तेज़ हो ना लो हो, मीडियम हो। मीडियम लो नहीं होती वैसे वो रखनी है कब दूध उबल आए उस टाइम, उसके बाद पहले नहीं। तो उसके बाद एक बर्तन लेना, उसमें हमने सेवइयाँ आधे से भी कम लेकर ने उसमें बारीक छोटी छोटी कर लेनी है, ना ज़्यादा बड़ी हो ना ज़्यादा छोटी हो, क्योंकि खाने में फिर इजी होंगी, बड़ी होंगी तो वो फिर खाने में मुश्किल हो जाती हैं। इस वजह से एक बर्तन उन्हें छोटी छोटी कर लेना आपने। तो वैसे भी ये किसी को बढ़िया पसंद है तो वो बढ़िया भी डाल सकता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा यही लगता है कि छोटी छोटी हो, खाने में इजी हो जाती हैं। और चीनी पहले ही नहीं डालनी, चीनी बाद में डालनी है कब सेवइयाँ बन, क्योंकि अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि चीनी पहले डाल दो तो दूध ख़राब हो जाता है, वो ऐसे लगता है कैसे दूध फट नहीं जाता, वैसा वैसा होता है। तो मैंने दूध में पहले बादाम ग्राइंड करके डाल दिए थे, मैं ये देखिए सेवइयाँ डाल देनी है और इन्हें कम से कम 5 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, सिर्फ 3-4 मिनट लगे थे, 5 मिनट तक भी नहीं लगे, 3-4 मिनट लगे और ये तैयार हो गई थी। और उसके बाद हमने इसमें मेरे पास गिरी थी वो मैंने क्रश करके रखी हुई थी, वो डाल ली, वो ज़्यादा नहीं डाली, सिर्फ 1 चम्मच डाला। और उसके बाद हमने चीनी मैंने डाली और वो कम डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली, वो भी वाइट। वो भी अपना टेस्ट, आप ज़्यादा खाना पसंद करते तो ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चीनी कम डाली थी, ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 चम्मच। तो क्योंकि मीठा कम नहीं खाया जाता, इसलिए लाइट सा मीठा हो तो खाया भी जाता है। और चीनी डालने के बाद आपको कम से कम 2-3 मिनट के लिए लो आंच पे और पकाना है, क्योंकि तेज़ आंच की तो दूध ना जल जाए, तो इसलिए 2-3 मिनट के लिए और पकाना कि ये चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और ये देख 2-3 मिनट के बाद तैयार हो गई थी, तो मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया, मैं क्यों ना अब रोटी सैरी का टाइम बहुत कम हो रहा तो रोटियाँ तैयार कर लूँ। मैंने रोटियों में ऐसा किया कि आटा में कलंजी डाल के गूना और उसमें पेड़े का किया ना, उसमें मक्खन डाल लिया, क्योंकि पराठे रोज़ खाने को दिल तो नहीं करता, तो कभी कभी पराठा इंसान 1 वीक में 1 डे रख लो ना तो पराठा खा लो, बाकी आप रोटी खाओ तो उसमें ऐसे करें मक्खन भी लगाने फिर रोटी बना लें, वो भी शेप उसकी भी थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कैसे पराठा बनाया हुआ है। और उसके बाद सारी तैयार हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से तैयार हो गई। तो अब सैरी करने लगे थे, तो ये देखिए अंडा अब बन के तैयार हो गया, ऐसे सेवइयाँ ऐसे लग रही थी, ये देखिए मैंने जो रोटियाँ बनाई वो ऐसे ही लग रही थी कैसे पराठा होता है। और सैरी करने के बाद मैं क्या क्यों ना आज मैंने बेकरी स्टाइल पे सैंडविच बनाने थे, तो मैं क्यों ना मैं चिकन को मसाला लगा के रख दूँ, ये हड्डी के बगैर ब्रश पीस नहीं होते उनके, छोटे छोटे पीस करके लिए हुए हैं। और मेरा चिकन कम से कम 1.5 किलो है, आप चाहे तो कम भी ले सकती हैं। और इन्हें मैं अच्छी तरह ये है कि मसाला लगा के रख दूँ, कब अफ्तारी का टाइम हो उस टाइम तक आप, मैंने आधा चम्मच लहसुन का पाउडर लिया है, तो लहसुन का पाउडर लिया और उसके बाद प्याज का आधे से भी कम थोड़ा सा लिया था, कि ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि चिकन ज़्यादा था इसलिए, कम हो तो आप चाहो तो ना लें, ये ऑप्शन है। और उसके बाद मैंने नहीं, क्योंकि मसाला मैं ऐसे बनाया नहीं गया, इसलिए मैंने ऐसे किया कि बना बनाया जो मसाला मिलता नहीं बारबेक्यूज़ वाला वो मैंने ले लिया, और साथ नमक मैंने डाल लिया टेस्ट के मुताबिक, और जो वो मसाला है वो मैंने कम से कम 3 चम्मच भी मसाला डाल लिया, क्योंकि वो बेकरी टाइप स्टाइल के बनाने हैं, थोड़ा मैं चटपटा स्पाइसी चिकन होगा तो फिर ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने वो 3 चम्मच वो मसाले के लेने लिए थे। आप चाहें तो
ये क्योंकि ये जल्दी बन जाता है, बना बनाया मसाला आपके पास, और आप खुद बनाने के लिए आपको टाइम लगेगा, तो इसलिए फिर जल्दी में यही मसाला ज़्यादा बेस्ट रहता है। ये चिकन बारबेक्यू स्टिक मसाला नहीं मिलता, वो ले लें। मैंने 3 चम्मच डाले थे, और उसके बाद मैंने दही ली। दही मैंने ज़्यादा नहीं ली, सिर्फ 1.5 चम्मच ली। और उसमें आप चाहे तो ऑयल भी डाल लें। ऑयल मैंने कहा था कि कब मैं बनाऊंगी ना इसे, उस टाइम मैं ऑयल डालूंगी, उससे पहले ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए 2 चम्मच दही ली, ज़्यादा नहीं ली, क्योंकि फिर दही पानी छोड़ देती है ना, उसे फिर पकाने में ज़्यादा टाइम लगता है। इतना टाइम नहीं होता अफ्तारी में, और भी बहुत सी चीज़ें सामान बनाना होता है, पता ही नहीं चलता कैसे अफ्तारी का टाइम जल्दी गुजर जाता है। और इन्हें अच्छी तरह अपने मिक्स करके नहीं, और मैंने लेमन ही डाला, मैं क्या लेमन मैं बाद में डालूँगी। और इन्हें अच्छी तरह मिक्स करके मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है, क्योंकि गर्म मौसम आपकी तरफ कैसा है, बाहर रखने की बजाय फ्रिज में नीचे वाले हिस्से में रख दें। और इन्हें अच्छी तरह मिक्स करना है कि हर एक बोटी को ये मसाला लग जाए। आप चाहे तो हाथ के साथ भी मिक्स कर सकती हैं, लेकिन मैंने क्या हाथ से तो क्या करना है, बेहतर है इसे चम्मच के साथ अच्छी तरह कर लें। आपको कैसे इजी लगे वैसे आप कर सकते हैं। और इसे पैक करके आपने फ्रिज में रख देना है। तो मेरा तो कम से कम 7-8 घंटे रहा है। आपको दही या मसाला कम लगे तो आप और भी डाल सकती हैं, क्योंकि मेरा चिकन थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए फिर मुझे कम लगा तो मैंने और दही डाल ली। और अब टाइम हो गया था, मैंने ये निकाल लिया बाहर। इसमें मैंने हाफ लेमन लेकर नहीं, उसे अच्छी तरह निचोड़ के वो डाल लिया, और उसके बाद अच्छी तरह मिक्स कर लिया। और चूल्हा ऑन करके मैंने फ्राई पैन आग पे रख दिया। उसमें ज़्यादा ऑयल नहीं मैंने ये डाला, सिर्फ 2 चम्मच डाला था। और अच्छी तरह लेमन को करके अच्छी तरह मिक्स कर ले। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फ्राई पैन जो मैंने चूल्हे पे रखा वो गर्म हो गया था, इसमें मैंने चिकन डाल दिया। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 5 मिनट लगता है। आप ढाँप देंगे तो चिकन पानी छोड़ देगा, ना ढाँपेंगे तो फिर ऐसे ही रहेगा, पानी नहीं छोड़ेगा। यह आपकी चॉइस है, आप कैसे करना चाहते हैं। तो इसलिए इनकी साइड चेंज कर लेनी है, क्योंकि इन्हें ज़्यादा देर लगा के रखा हुआ था तो ये इतने नरम हो गए हुए थे कि ऐसे ही चम्मच के साथ लगाओ तो ऐसे पीस हो रहे थे छोटे। और इन्हें कम से कम इनकी अच्छी तरह सबकी साइड चेंज कर लेनी है ना, एक साइड से तैयार हो जाए, दूसरी साइड से अभी तैयार ही ना हो, कच्चे हों। इनको सबको आस्ता साइड चेंज करी जानी। और अच्छी तरह ये भी जहन में रखना कि किन की देख लेना अच्छी तरह कि साइड चेंज हुई है या नहीं हुई, क्योंकि छोटे छोटे पीस है ना तो पता भी नहीं चलता। और मैंने इनकी साइड अच्छी तरह चेंज करने के बाद नहीं 3 मिनट और लगे और अच्छी तरह तैयार हो गए। और वो उधर से तो मैं वो ठंडे करने के लिए रख दिए। मैं क्यों ना मैं आपको सैंडविच बनाना बता दूं। मैंने 4 पीस लिए हैं, ये वाइट ब्रेड है, ब्राउन नहीं। आप चाहे तो ब्राउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने वाइट लिए।
और उनके छोटे छोटे पीस कर लिए चिकन के। तो और इन पे टमाटो सॉस कह रही हूँ, केचप लेनी है। और ये एक बर्गर की सॉस होती है ऐसी, तो ये बनी बनाई मिलती हैं, तो ये ले लेनी है। एक पीस स्लाइस पे ये लगाएं, एक स्लाइस पे वो लगाएं, और इन्हें अच्छी तरह लगा लें स्लाइस पे। इन्हें अच्छी तरह लगा लेना है। जो चिकन लिया हुआ था उसे अच्छी तरह छोटे छोटे पीसों में करके वो लगा लेना हमने। आप तो ज़्यादा लगाना चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकती हैं, लेकिन मैंने थोड़ा कम लगाया अपन, क्योंकि ये मैंने खाना था तो मैंने कहा थोड़ा सा कम हो, क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद इतनी भूख तो होती नहीं, लेकिन फिर भी दिल करता है कुछ ना कुछ चटपटी चीज़ खाने को, तो इसलिए मैं कि क्यों ना फिर बनाएं, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने कम लगाया। और अच्छी तरह इन्हें लगा लेना है। और ऊपर खीरे लगा लेने, आप चाहे तो छिलके भी लगा सकते हैं या छिलने के बगैर भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे छिलके जो छिलके की ये छिलके तारे होती हैं ना, छिलके के साथ अच्छे नहीं लगते, छिलके के बगैर अच्छे लगते हैं, तो इसलिए फिर मैंने वो डाल लिए। और इन्हें तैयार करके साइड पे कर लेना है। अब दूसरा जो है उसमें भी हमने ऐसे ही चिकन लगा लेना है, और इसके ऊपर हमने टमाटर केचप और वो जो सॉस है, चाहे तो मिक्स करके लगा लें या ये ऐसे करके लगा लें। मुझे टमाटर केचप इतनी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने कम ही लगाई। ऊपर मैंने इसे वो खीरे रख लिए, और दूसरा जो पीस है उसको भी मैंने सेम ऐसे ही तैयार किया है कैसे मैंने वो फर्स्ट को किया। और इसको ऊपर रख के आप चाहे तो साइडों से कटिंग कर लें, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता साइडों पे कटिंग करना, तो इसलिए इसको भी इसे आप कटिंग कर लेनी जैसे सैंडविच की कटिंग होती है वैसे। और एक ही ऐसे तो रख के इक्वल करके फिर हाथ एक तरफ रख के फिर इजी से प्यार से कटिंग करें, क्योंकि ऐसे करेंगे तो आगे पीछे से सही से कटिंग नहीं हो सकी। और अच्छी तरह कर लेनी है और इसको पैक कर लेना है, सेम मैंने वैसे ही बनाए हैं, क्योंकि कब पाकिस्तान जाओ तो अक्सर वहाँ पे बेकरियों पे सैंडविच देखे पड़े होते हैं, लिए भी हैं, लेकिन वो पता नहीं कब के बने होते हैं, उनका टेस्ट वैसा नहीं होता। ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे घर में, आप ज़रूर घर में ट्राई एक दफ़ा लाजमी करें। और इन्हें अच्छी तरह पैक कर लेना, क्योंकि पैक करने का ये फ़ायदा होगा ना कि आप कब खाओगी ईज़ी से खोल के आराम से खा सकेंगे। आप चाहे तो कहीं बाहर जा रहे हो, पार्क में घूमने कहीं जा रहे हो, कहीं सफ़र करने, आप घर से ये बना के लीजिए, और रास्ते में कब आपको भूख लगे तो आप इजी से खा सकते हैं। और मैंने सैंडविच मशीन होती है ना, उसमें भी मैंने ये बनाया है,
और ये देखिए सैंडविच मशीन में भी ये मैंने बनाए, सैंडविच मशीन में बनाए तो बिल्कुल ऐसे लग रहे कैसे छोटे छोटे हो गए, ऐसे ही तैयार किए हैं। और जो ये 4 डबल रोटियों के पीस से, ये 4 के पीस से मैंने तैयार किया, वो 3 के साथ मैंने, ये 3 के साथ मैंने तैयार किया। और इनको मैंने साइडों से कटिंग की हुई है। सिर्फ वो जो मैंने आपको बताया कैसे बनाना, उसको साइडों से कटिंग नहीं की। इफ्तार का टाइम हो गया था, मैंने पकोड़े, फ्रूट चाट बनाई और फ़िज़ा बनाया। मेरी आप लोगों सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।